राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ, माघी चौथ या फिर तिलकुटा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। आज की वीडियो में मैं आपको संकट चौथ की व्रत कथा है वो पुस्तक से सुनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कथा का श्रवण करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राजस्थान में सुनी जाती है संकट चौथ की व्रत कथा, वो ही मैं आपको पुस्तक से सुनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता। जी का से उन्हें कोई भी संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की व्रत कथा सुन रही थी, तो साहूकारनी पूछी कि यो थे के करो हो। बा बोली कि आज तो व्रत है, सो मैं कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इसे के हुआ है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान हुआ है। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और साथ में व्रत करूं, वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरा लड़को हो जावा तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उका लड़को भी होगो। पीछे बा बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को विवाह मंड जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुटो करूं। बेटा को विवाह मंड गो, वह लोग बारात लेकर चला गया। चौथ माता सोची कि जब से नाई है तब से तिलकुटो बोला है और अब तो बेटो ब्याण चाली तो भी तिलकुटो कोनी कर्यो। अगर आपा ने चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपान कलयुग में कोई कोनी मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा लियो थो। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल में बिठा दियो। फेरा में से हाहाकार मच गई। सारा बींद ने खोजन लाग्या, कठे भी कोनी मिलो। बहुत सारा दिना बाद गनगौर आई। छोरिया गनगौर पूजन लिए पीपल में से दूब लाने जाती। पीपल में से बींद रोजाना एक छोरी ने बोलतो, आहे मेरी अध ब्यायोडी। या सुन सुन कर छोरी सूखने पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटा तन चोखो खुआऊं हूँ, फिर भी तू क्यों सूखने पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ, जब मैं दूब लाना जाऊं तो पीपल में से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना, रोजाना मन बोला है कि आए मेरी अध ब्यायोडी। माँ बैठे जाकर देखा है तो उको जवाई ही बैठे है। जना बा बोली कि मेरी बेटी ने अध ब्याई करके थे अठे कहीं बैठा हो। बींद बोला कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलो थो जिसको कर्यो कोन्या, जिससे चौथ माता नाराज होगी और मन अठे उठा ले आई और अठे बिठा दिया। वो भगत बा बींद की माँ कन गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उका बेटा ने लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे वे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, उका बेटा बहू ने मिलाया जिसे सब ने मिलाई। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने मिलाई। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में ही सुना देती हूँ। तो तिलकुट चौथ के दिन देवरानी जेठानी की गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, तो वो भी मैं आपको साथ में ही सुना देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी का धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वह अपनी देवरानी का चून पीसने जाती, जी का कपड़ा से चून छानती, वो आपका घर ला करके और आपका धनी ने घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोला कि माँ, ताई रोज चून छानन को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर प्या देवे है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा होगी। जेठानी ने बोली कि महाराज से चून छानन को कपड़ों धर कर और हाथ धोकर जाया कर। वह बयां ही करी। घर आ गई तो धनी बोलो कि चून घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज तो वह चून छानन को कपड़ों राख लियो। और जब वह गुस्सा होकर के और उन्हें पाटा से मारन लाग्यो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी देवरानी का चून छानन को कपड़ों लाकर मैं धनी ने घोल कर प्याती, आज वह कपड़ों राख लियो, मैं कोनी प्या सकी, सो मेरो धनी मन ने मार्यो। गणेश जी बोला कि मैं घर घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में है सो कठे निमटू। बा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट ले। गणेश जी निमट कर बोला कि आप पूछू कठे। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरा सिर का पहुँच ले। गणेश जी का सिर का पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा घर में हीरा मोती जगमगावा है और सारो सिर भी जगमगावा है। धन बटोरने लगी तो देवरानी का जाने में देर होगी। देवरानी का टाबर ने भेजी और बोली कि देख कर आवाज ताई जी क्यों को नहीं आई। टाबर आकर देखा है तो माँ ने बोला कि माँ, आज तो ताई जी का बहुत धन हो रहा है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि इतनो धन कया होगो। जेठानी बोली सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घरा आई और आपका धनी ने बोली कि मैंने भी पाटा समारो। जेठानी को धनी होने पाटा समारी तो उसका बहुत धन हो रहा है। धनी बोलो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी को न। धनी खूब मारी। वह अपनो सारो मकान खाली करके और गणेश जी को नाम लेकर सोगी।
गणेश जी आया और बोला कि मैं कठे निमटू। जतवा बोली कि महाराज बिको तो छोटो सो मकान थो और मेरा तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जठे निमट ले। गणेश जी सारा मकान में निपट लिया। फिर पूछा कि पूछू कठे। जदबा बोली कि आओ मेरा सिर का पूछ ले। होगा सिर का पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा जगह कूड़ो सड़ा है। जनाब देवरानी बोली कि हे महाराज थे मेरे से कपट करया हो, जेठानी ने धन दियो और मन कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारी माया समेटो, मन धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में आधो धन जेठानी ने देसी तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे दियो। जद गणेश जी अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी ने दियो जिसो कोई न मत दियो, जेठानी ने दियो जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। तो यह थी गणेश जी की कथा और तिलकुट चौथ की व्रत कथा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय संकट चौथ माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।